पत्थर हो जिसे चूम रही है दुनिया, मैं वो कंकर हूं जो इबलीस को जा लगता है। अली जनाब जावेद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस जो इस औरंगाबाद शहर में 25-30 साल से जो है मुसलसल अवामी जद्दोजहद कर रहे हैं, ऐसे मेरे दोस्त अफसर खान साहब, एडवोकेट सलीम खान साहब, मुस्लिम अवामी कमेटी के सदर इलियास किरमानी साहब, साबिक़ विरोधी पक्ष नेता अंजू पहलवान साहब, मुस्तफ़ा खान साहब, अजीज तरीन साथियों, आज का ये इस्तकबाल तो है, लेकिन ये इस्तकबाल हमने उन बच्चों को जेलों से छुड़ाने की शक्ल में हमने ये इस्तकबाल रखा है। उन पे जो आजमाइशें गुजरी है उसके लिए इस्तकबाल रखा है। लेकिन एक ये सारी बातें होने से पहले मैं एक बात समझाता चलूं कि इस शहर औरंगाबाद के अंदर जो मुसलमानों ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया था और वो इत्तेहाद की शक्ल के अंदर जिन जिन मुसीबतों से हम गुजर रहे हैं, वो सारी चीजें भी सोचने की जरूरत है। वो क्या मुसीबतें हैं और वो मुसीबतों से हमारे को छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है, हमसे वो सारी चीजें क्यों छीनी जा रही है जो इत्तेहाद के बाद हमारे को मिली थी। तो ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है। इसलिए सोचने की जरूरत है कि कहीं इत्तेहाद में मिलावट तो नहीं आ गई। जो एक बहुत मजबूत पायदार इत्तेहाद इस औरंगाबाद शहर के मुसलमानों ने कायम किया था, उस इत्तेहाद को किसकी नजर लग गई या किस मक्कार ने इसको खा लिया, इस बात को भी सोचने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि 88 में फसाद हुआ था, उसके बाद फिर फसाद औरंगाबाद शहर में नहीं है। छुटमुट कुछ घटनाएं हो सकती है, लेकिन ये ऐसा क्या वजह है कि ये 3 साल के अंदर 2 बड़े फसाद हम मुसलमान झेल रहे हैं और झेलने के बाद इन फसाद के जिम्मेदार भी हम ठहराए जा रहे हैं, जेलों के अंदर भी हम भरे जा रहे हैं, जमानतें भी हमारे को ही कराना पड़ रही है। ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है कि ये सब क्यों हो रहा, क्या किसी प्लान के तहत हो रहा है। हमने बहुत इखलास से इत्तेहाद कायम किया था, हमने बहुत इखलास से हमारे लीडरान चुने थे, हमने पूरी ईमानदारी इसके अंदर दिखाई थी, हमने वो सारी चीजें इस इत्तेहाद के नाम कर दी थी, हमने रोजे रखे थे, हमने आयतल कुर्सी के जो है महफिलें सजाई थी, हमने मक्का मदीना के अंदर दुआएं की थी, वो इस इत्तेहाद को कायम रखने के लिए। और ये इत्तेहाद के अंदर जिन लोगों ने इस इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश की है, ये वही लोग हैं जिनको हमने सरों पे बिठाया। इनको हमने सरों पे बिठाया था कि आओ मेरे यारों, बैठो हमारे सरों पे और राज करो। यही कहा था ना, यही बात हुई थी। हमने राज करने के लिए बिठाया था और तुम लकड़ी से जानवरों के जैसा हकाने का सलूक हमारे साथ कर रहे हैं, तो अब तुमको कैसा हम बर्दाश्त करेंगे। अजीज तरीन साथियों, फसाद हुए भी, मुसलमाना जज्बात में आए भी और मुसलमानों को हमने संभाला भी। तुमको मिल्लत का सही तरीके का तर्जुमा ही नहीं मालूम अभी कि मिल्लत क्या रहता है, तो तुम मिल्लत की नफ्स को क्या पकड़ेंगे, मिल्लत की मिजाज को क्या पकड़ेंगे और मिल्लत किस तरीके से संभलती है, वो तुमको संभालना कैसा आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा। इसी वजह से जो है हालात ऐसे बिगड़ रहे हैं। शाहगंज का फसाद गुजरा,
शाहगंज के फसाद में एक बच्चे की जान चली गई, उसके बाद से लड़ने वाला कोई नहीं है। उसको किस तरीके से तदफीन जल्दी होती है और मामला जिधर का उधर हो जाता है, ये मामला किया गया। जिन लीडरों को हमने रोजे रख रख के चुना के लाके दिए, मैं उन लीडरों की बात कर रहा हूं। वो तो हमारे जियाले वकीलों की जो है बात है कि उन्होंने जो है वो जुल्म को भी जो है कानूनी तौर से कैसा लड़ा जाता है लड़ा, और वो बच्चा जो शाहगंज के फसाद के अंदर हारिस जिसका इंतकाल हुआ था, उसको ऊपर उनके पुलिस के ऊपर कार्रवाई करने के लिए शान सलीम खान ने फिर बेड़ा उठाया और लड़ा, और उसके अंदर कामयाबी भी अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हुई। वो सारी बातें शान सलीम खान आपको कानूनी तौर से समझाएंगे, मैं नहीं बोल सकता वो सारी। अजीज तरीन साथियों, क्या वजह थी कि मुसलसल 1.5 महीने से हम एक कर्ब की शक्ल में गुजर रहे थे इस शहर में। नाम अंतर का मसला हुआ, औरंगाबाद के नाम को तब्दील करने की साजिशें हुई, और उस तारीख से मुसलमान बड़ी कर्ब की शक्ल में इस शहर में गुजार रहा था। हम एहतजाज कर रहे थे, हम रास्ते पे एहतजाज कर रहे थे, हम कानून के दायरे के अंदर एहतजाज कर रहे थे, कानून की लड़ाई लड़ रहे थे। इस शहर में फसादी लोगों का आना जाना शुरू हुआ। वो यहाँ तकरीर कर रहे हैं, मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, मुसलमानों की माओ बेटों को नए नए अल्काब से नवाज रहे हैं। हम खामोश सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रमज़ान चालू था, हम रोजे रख रहे थे, हम इबादत कर रहे थे, हमारे अंदर वो सारी रूहानी ग़िज़ा हमारे अंदर जा रही थी, ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे। फिर क्या वजह थी, क्या वजह थी इतना सब पूरे कर्ब की शक्ल में दे दे? रमज़ान के अंदर ही जानला के अंदर एक मुसलमान मौलाना के जो है दाढ़ी काट दी जाती है, उनके साथ बदसलूकी की जा सकती है। ये सारा कर्ब हम बर्दाश्त कर रहे थे, सह रहे थे। फिर भी हमने इस शहर के अमन को नहीं छोड़ा, इस शहर के अमन को नहीं छोड़ा हमने। हम सारी चीजें बर्दाश्त करते रहे और खामोश सह रहे सब्र के साथ। लेकिन कब तक हमारे सब्र का पैमाना क्या फूटेगा नहीं? हम नामर्द तो नहीं है ना? हम नामर्द तो नहीं है ना कि हमारे अंदर जो है हमारे पे जुल्म करते जाओ, सहते जाओ, गालियां देते जाओ, सहते जाओ, कहीं ना कहीं तो फूटेगा ना। अजीज तरीन साथियों, जो बदनामी मुसलमानों की जा रही है उसमें हमारे लोग शामिल। मुसलमानों की ये हैसियत बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान फसादी है। खुदा की कसम, मुसलमान फसादी नहीं है। रमजान चालू है, रामनवमी भी है। 100 साल से ये राम मंदिर की हिफाजत मुसलमान कर रहा है नहीं कर रहा? कभी कोई आंच आई? कभी कोई आंच नहीं आई। फिर आज ऐसा क्या हो गया था कि ये आंच आ गई? ये आंच आ गई, ऐसा क्या हो गया था? इस पे गौर करने की जरूरत है। आज ये जलसा आप लोगों के लिए इसलिए भी है जहां अफसर खान की कोशिशों को यहां सराहा जा रहा है, एडवोकेट सलीम खान की कोशिशों को सराहा जा रहा है। उसी तरीके से ये बात को भी समझने की जरूरत है कि मुसलमानों को बदनाम करने की क्यों कोशिश की जा रही है, क्यों साजिश हो रही है, उनको फसादी साबित करने की कोशिश क्यों जा रही है। कि तिरकिड़ालपुरे का फसाद होता है, FIR कहती है चीख चीख के कि ये हिंदू मुस्लिम फसाद है, लेकिन मुसलमानों को ही अरेस्ट किया जाता है, कोई गैर मुस्लिम इसमें अरेस्ट नहीं। और हमारे ही लीडरान आते हैं, हम पे ही लकड़ी तानते हैं और हमको कहते हैं तुम्हारा कुंबिंग ऑपरेशन होगा। अरे हरामखोर, तुझे इसलिए चुना के दिए थे नहीं, हमने क्या इसलिए चुना के दिए थे कि तू हमारा कुंबिंग ऑपरेशन करेगा, जबकि पूरे रमजान में सब्र का खूट अगर किसी ने किया तो हमने किए थे। कौन बचाने को आएगा?
तो आ गया तुम्हारा बाप अफसर खान माफी। कौन बचाने को आएगा? तो आ गया सलीम खान तुम्हारा बाप बचाने के लिए। और कौन बचाने को आएगा? तो जमात उलमा के मुस्तफा खान यहां बचाने को। और वो लोग भी सुन ले जो छुड़ाने का ढोंग कर रहे थे और बाद में मुखबरी कर रहे थे, एक एक का घर बता रहे थे, वो लोग भी सुन ले। तो किन किन ने, सब मालूमात है हमारे पास, कौन कौन है हरामखोरे अकीदा, सारी मालूमात है हमारे पास। लेकिन अजीज सरीन साथियों, हमको जो बदनाम करने की कोशिश की है, मैं आपको बार बार उसी तरफ इशारा कर रहा हूं कि हमको जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि ये फसाद बर्पा हमने किया। कसम खुदा की ये फसाद बर्पा हमने नहीं किया। ये मुसलसल कुछ लोग पहले आए, उनको मुसलमानों ने खामोशी से समझा के वापस भिजा दी, और जो बाद में आए उन्होंने शरारतें की, और वो शरारतों का नतीजा था कि ये सारे वाकयात गुजर गए। फिर हमारा शाहरुख खान आया, नहीं हम भी बाप है, उसकी फिक्र मत करो। अरे रुको ना जरा यार। तो आने कोई भी लीडर मुसलमानों के बीच में आता तो मुसलमानों के मसाइल पूछता है कि क्या बात है, तुम इतने लोग क्यों जमा हो गए। ये लीडर की क्वालिटी में, लीडर के अंदर ये सलाहियत होना जरूरी है। नहीं तो वो काय का लीडर भी शाहरुख खान बनने का था, तो फिर काय को लीडर बन रहे। वहां पर मैं अपने तजुर्बे से एक बात मुसलमानों आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब मुसलमानों का वहां मजमा जमा था, वहां पर एक चीज को भी धक्का नहीं लगा, न गाड़ियां वहां पर जलाई गई थी। और जो बहुत दावे कर रहे हैं कि 24 साल की पत्रकारिता मेरे काम में आ गई कि मैं ना मंदिर के अंदर खड़ा हूं, मैं यहां मंदिर में खड़ा हूं, यहां पर कोई टेंशन नहीं है, सब सुकून से, मंदिर को धक्का नहीं लगा हुआ है। अरे कौन मंदिर को धक्का लगा रहा था भाई? मुसलमान मंदिर को धक्का लगा रहे थे। ये जो पाखंड जिस तरीका मंदिर के अंदर चल रहा था, वो पाखंड को समझने की भी जरूरत थी कि जिस तरीके से वो एक्टिंग वहां शाहरुख खान कर रहा था कि यहां पर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं हुआ, ये सब पाखंड, ये सारे पाखंड को भी समझने की जरूरत है कि वहां पर मुसलमान जमा जरूर हुए थे क्योंकि कुछ शरारत लोगों ने शरारतें की थी। राम मंदिर को धक्का नहीं लगा रहे थे। राम मंदिर के ये कोने से वो कोने तक देख लो, पूरी कांच के शीशे की खिड़कियां हैं उनकी, एक शीशी को मुसलमान ने पत्थर नहीं मारा। एक शीशी को कोई साबित करके बता देना कि एक शीशी को पत्थर लगा, ये काय को मंदिर बचाने को आ रहा था। मुसलमान खुद उसकी हिफाजत करने वाले लोग हैं। वहां कर दिन रात वो मंदिर हमारी नजरों के सामने है, वो मंदिर को नुकसान पहुंचाने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि कुरान मजीद ने हमको ये तालीम दी नहीं है। कुरान मजीद ने कहा कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ, हमारा मजहब हमारे साथ। हम नहीं कर सकते, ये हमसे हो नहीं सकता, हम ये सो है नालाखियां कर नहीं सकते। और वो जितना मजमा था, जितने लोग वहां मौजूद थे, जब वो काबिल मुबारकबाद थे कि उन्होंने किसी दूसरे मजहब की जो है तजलील नहीं की, वो अपने मंदिर को धक्का तक नहीं लगा। ये आके अपनी टीआरपी बढ़ा रहा वहां पे। हाँ, अरे काय की टीआर भाई, राम मंदिर को मुसलमानों ने धक्का ही नहीं लगाए, तू कैसे बोलता कि राम मंदिर मैंने बचाया? ये सब तमाशे। मुसलमानों ने ये हरकत नहीं की।
मैं बोल रहा हूं कि वो एक कमान लगी हुई थी भगवे कलर की राम मंदिर के सामने के हिस्से में। वो भगवा कलर का जो कपड़ा था वो चाइना सिल्क का था, वो आग जल्दी पकड़ता था, बहुत जल्दी आग पकड़ता था। यकीन मानो इतनी गाड़ियां वहां चली जो रिकॉर्ड पे है। वो राम मंदिर का गेट जो बाहर लगा हुआ था काफी, वो गेट वो कपड़े को आग जल्दी लगती, उसके बावजूद भी वो कपड़ा आखिरी दिन तक जैसी की वैसी था। उसके सामने शायद हो गाड़ियां जल गई, ये जल गई, वो जल गई, लेकिन वो कमान नहीं जली, वो कमान नहीं जली। ये गवाह है उस बात का कि हम वहां पर मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। हम वो डिमांड कर रहे थे कि वो जो शरारती लोग वहां पर आए थे, वो शरारती लोगों को पुलिस के हवाले किया जाए, ये हमारा डिमांड था। कतई हमारा डिमांड नहीं था कि राम मंदिर को नुकसान पहुंचाया जाए। ये जो पाखंड जिस तरीके से मिली भगत के साथ हुआ, इस पाखंड को मुसलमानों को समझने की जरूरत है। और समझो आप लोग, आने वाला वक्त हमारे लिए जो है बहुत नफसा नफसी का दौर है, बहुत सियासी उटल पुटल का दौर है। आज महाराष्ट्र की सियासी सूरत हाल ऐसी है कि हम कुछ फैसला नहीं कर पा रहे कि सियासी रुख किस करवट बैठेगा, सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। इन सारे हालात में हमको यह समझने की जरूरत है कि आगे हम किस करवट बैठेंगे, और हम जो करवट बैठेंगे इंशाअल्लाह वो करवट एकदम सही तरीके से बैठना चाहिए। अभी हमको बीजेपी को हराना है साहब, ये बात भी तय कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके के जुल्म बीजेपी हमारे पे कर रही है, जिस तरीके के कानून हमारे ऊपर लादे जा रहे हैं, जिस तरीके से हमारे लीडरान को जो है खपाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। आज ही आजम खान को जो है बाइज्जत बरी करा कोर्ट ने, आज ही, कल के दिन। वो आजम खान जिसने मुसलमानों की तालीम के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी खड़ी की, उसके ऊपर इतना जुल्म, वो इतना बड़ा लीडर, उसके ऊपर इल्जामात कि वो बकरी चोर है, वो फलां चोर है, वो फलां चोर है। तो ये सारे वाक़यात हमारे सामने हैं। हमारे लीडर बच नहीं पा रहे हैं, हमारी मिल्लत बच नहीं पा रही है, हमारे उलमा इकराम के ऊपर नज़र कड़ी है, हमारे मदरसों के ऊपर नज़र है, हमारे हिजाब के मामले ख़राब है, हमारे शरीयत पे हमले हो रहे हैं। ये सारे वाक़यात के अंदर हमारा वोट बहुत कार फरमा है। अब सियासी बात सीधी सीधी है, साफ साफ है। मैं भी था इस इत्तेहाद को पनपने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश अगर किसी की थी, सबसे ज्यादा मेहनत किसी की थी, तो ये आपके गरीब बंदे की थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें कामयाबी भी हमने हासिल करे, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरीके की बदमाशियां अब हमारे साथ हो रही है कि जो लोग हमको कहते थे कि 4 घंटे में हैदराबाद से यहां आ जाएंगे, वो यहां आके भी यहां नहीं आए, वो आके भी यहां नहीं आए। तो आप इस बात से अंदाजा कर लिए कि आने वाला वक्त हमारे लिए कितना सख्त है, और इन सख्त वक्तों से गुजरना है, और हम गुजर रहे हैं। ये सारी मुसीबतों से, सारी आजमाइशों से हम गुजर रहे हैं, और हम इंशाअल्लाह कामयाब वापस निकलेंगे। एक बार जो है हमने जो है इत्तेहाद का मुजाहरा किया और कामयाबी हासिल की। अरे भाई, ये लोगों ने तो दलितों को भी नहीं छोड़े यार। सारी मेहनत अल्लाह के करम से जो बंदे ने की थी, उसमें भी दलितों को भी धोखा दे दिए, और अब मुसलमानों को भी धोखा दे रहे, और नए नए तमाशे। कोई जरूरत नहीं है उनको केड़ालपुरा आने की, बोले मैं राम मंदिर बचाने को आया था। अरे शहर में, पूरे मुल्क में वो हो जाता था, पूरा मुल्क सिलक जाता था, महाराष्ट्र में ऐसा हो जाता था, और हमका हो जाता था, और ढमका हो जाता था। कुछ नहीं होता था, हम देख रहे थे सब। एक ही खिड़की को धक्का नहीं लगाए मुसलमानों ने, और वो बोल रहा, बोले हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाशा हो जाए। ये जो पाखंड उसका है ना, ये पाखंड को समझने की जरूरत है। और हम ओपन करेंगे, कोई भी पाखंड छोड़ेंगे नहीं। जिसको मसलियत से काम लेने का है वो मसलियत से काम ले। अगर ऐसे जावेद कुरैशी को कोई बोलेगा कि तुम पाखंड खोलो मत, तुम्हारे तरफ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो मैं कल जेल में जाता, आज जाऊं। लेकिन खूनु खौलन सदीदा, सच बात बोलने से पीछे नहीं हटूंगा।
बिल्कुल ये तालीम ही नहीं है मेरी। और जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है उन्होंने भी कभी नहीं सिखाया मुझे, और जिसने मुझे पैदा किया उसने भी मुझे ये नहीं सिखाया कि तू सच बात से मुकर जा, मसलियत की राह इख्तियार कर ले। फिर कुरान ने कहा कि ईमान वालों वो बात क्यों करते हो जो, वो बात क्यों कहते हो जो करते हो। तो ये पाखंड नहीं चलेंगे। मुसलमानों को बहुत साफ साफ गाइडलाइंस तुमको जो है मिली हुई है इसके अंदर, और उस पर अमल करने का कि जो बात तुम कहते हो वही करो। तुम्हारे से राम मंदिर बचने वाला नहीं था, तुम बिला वजह के पाखंड मत करो हमारे सामने आके यहां पे। और तुम्हारे पाखंड को कोई उठाए ना उठाए, कोई बोले ना बोले, ये जावेद कुरैशी इंशाअल्लाह जरूर बोलेगा। मैं अगले मुकर्रिर को उन्हीं दो मिसरों से बुलाना चाहूँगा। अली जनाब जावेद साहब और अली जनाब सलीम साहब, आप दोनों के नज़र ये मिसरे कि चलो ना आज सही कल ज़रूर टूटेगा, चलो ना आज सही कल ज़रूर टूटेगा, गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। अली जनाब इलियास किरमानी साहब से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन, वो मौका, वो जश्न आज हम सबको देखने को मिल रहा है। जो एडवोकेट सलीम साहब और अफसर खान साहब, मुस्तफ़ा साहब जो कंटिन्यू 2 महीने से मेहनत किए, ये लोग आप लोग देख रहे हैं, रोज़ हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे औरंगाबाद में जितने भी मुसलमान हैं उनको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हमको कौन बचाएंगा और कौन नहीं बचाएंगा। ये लोग इस तरीके से ठहरे हुए थे जैसे सफ़ील ठहरना है, जैसे सफ़ील की दीवार ठहरती वैसे ठहरे हुए थे। और मुसलमानों को एक जज्बा था, एक खुशी थी। मैं ख़ास तौर पे ये सबको मुबारकबाद देता हूँ। मेरे स्टेज पे बैठे हुए सारे भाइयों का नाम तो अभी नहीं ले सकता, वक्त बहुत कम है। सारे शहर के ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं और सारे माशाल्लाह, ये मैं जितने भी देख रहा हूँ इसमें कोई मुनाफिक नहीं है। ये बड़ी खुशी हो रही मेरी। मैं आपको ये बता रहा हूँ जो हमारे शहर के हालात ख़राब हुए और जो ख़राब करने में किसका रोल था, यह आपको अल्लाह ने अक्ल दिया, आपको समझ दिया, आपको मालूम होना चाहिए। संभाजी नगर का मुद्दा उठाया गया 1 साल पहले। हैदराबाद से कुछ कायदीन आए, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे गए, सम्राट औरंगज़ेब रहमतुल्लाह की मज़ार पे गए और वहाँ पे मीडिया को लेके गए। भाई खबर पे तो सुबह जाना है, हम फातिहा पढ़ते, हम भी जाते। ये वहाँ जाकर मीडिया को लेके गए, मीडिया से सारे चैनलों पे आया और उसके बाद नौज़ुबिल्लाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बेहुरमती शुरू की गई। फिर इनका बयान आया कि नाम कैसा चेंज करते करके बताओ। कर दिए, क्या उखाड़ लिए तुमने? अब औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया। कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे कुछ लोग, बेचारे खामोशी से लड़ रहे, किसी को मालूम नहीं कैसा वकीलों की फ़ीस जमा कर रहे, किस तरीके से कर रहे। वो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मुश्ताक अहमद है, हमारे अहमद भाई है, ये किस तरीके से काम कर रहे। दिल्ली जा रहे रमज़ानों में, बॉम्बे जा रहे 4-4 वक़्त। अल्हम्दुलिल्लाह अब उस हालात को जैसे शहर में ख़राब करने का था, ज़बरदस्ती का। जब नाम चेंज होके 8 महीने हो गए, तुमने ना असेंबली में उठाए, ना पार्लियामेंट में उठाए, तुमने ना एक लफ्ज़ बोले। यहां पर भी तुम्हारे 2 एमएलए हैं, ना उन्होंने बात करे। तुम पार्लियामेंट में हो, तुम भी एक बार आवाज नहीं उठाए। और जब ना ऑर्डिनेंस निकल गया, उसके बाद तुमने ढकोसला शुरू किया कलेक्टर ऑफिस के सामने। वहां बैठ के जबरदस्ती गैर मुस्लिमों को उचकाया गया। बात को समझो नौजवानों,
गैर मुस्लिमों को गालियां दिया गया, ज़बरदस्ती के वहाँ पे छिछोरापन करे, ज़बरदस्ती के खाना बनाया गया, ज़बरदस्ती के मुसलमानों को बहकाया गया। उसके बाद वो हिंदू एक जगह हुए, हिंदू तंजीम एक जगह हुई। फिर उसके बाद उन्होंने वो हैदराबाद से कुत्ते को बुलाए, राजा कुत्ता कौन है। फिर उसके बाद वो चौहान को बुलाए, वो एडिटर, वो जलील 12 माँ का 12 बाप का है वो। और देखो मैं ये बात बता रहा हूँ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता किसको भी बुलाओ तुम, हम डरने वाले नहीं हैं। हम 1000 साल हुकूमत करे, यहाँ पे करे, पूरे हिंदुस्तान पे करे, अखंड भारत पे करे हमने, और पूरे यूरोप पे करे। थोड़ा बहुत हिस्सा बाकी था, हम तो हुकूमत करे हुए है जी, हमको डर नहीं है तुम बुला के। मगर हुआ क्या, बात को समझो तुमने यहाँ पे क्या बोला कि हमको संभाजी महाराज से कोई बैर नहीं है, औरंगाबाद का नाम मत दो। मगर नाउज़ुबिल्लाह ये कुत्ते औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की नानी, दादी, माँ, बहन हर चीज निकाल दे, मुसलमानों की माँ बहन निकाले। उनको मौका कौन दिए? ये लोगों ने दिए जिनको हमने चुन के दिए। बात को समझो अफसर भाई। 2019 में हमने खिलाफ में काम किया था, नहीं किया था? अल्हम्दुलिल्लाह डट के काम किया हमने किया। हमको मालूम था कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है। मगर कुछ हम भाई, मेरी शिकायत है, बुरा मत लगने दो, हमारे साथ के कुछ दोस्त जाके मिल गए उधर। मैं हमेशा बोलते रहूंगा और बोलूंगा। और उनको ताकत दिए, नहीं दिए? ताकत दिए उनको, नहीं तो उनका मामला खत्म हो गया था, दफन हो गए थे। ये औरंगाबाद की बात नहीं है, सारे हिंदुस्तान की बात है। यूपी में 80 सीट गिराए, महाराष्ट्र में 36 सीट गिराए। सेकुलर ताकत जो है उसको खत्म कर रहे ये लोग। औरंगाबाद की बात है, औरंगाबाद की बात मत समझो। इत्तेहाद औरंगाबाद नहीं है, सारे हिंदुस्तान का है। हमने यहाँ कर्नाटक में देखा क्या हाल करके रखे थे। तुम्हारा हिजाब पे तुमको लपड़ा था, तुम्हारे हलाल पे था, हजान पे था, कौन सी चीज पे नहीं था तुम्हारा। मगर वहां के मुसलमानों ने समझदारी से काम किए, किसी के बहकावे में आए नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह सेकुलर ताकत चुन के आई, उसका रिजल्ट भी आ रहा। देखो मैं ये बता रहा, इत्तेहाद बोल के जबरदस्ती नाटक मत करो। उनको चुन के दो जो तुम्हारे लिए खैर है। हम खरबूजा है, नौजवानों हम खरबूजा है। छुरी हम पे गिरो क्या खरबूजे पे गिरो, कटना खरबूजे कुछ है। रही बात 80 बच्चों को जेलों में डाले, 500 बच्चों को जेलों में डाले। अरे ये तो सुन्नत यूसुफी है, ये हमारे नबी की सुन्नत है। हिंदुस्तान के मुसलमान जेल नहीं जाएंगे तो रहेंगे कैसा? हमको कोई फिक्र नहीं है, समझ रहे क्या? ये जेलों से हम डरने वाले नहीं है। अल्लाह इसे माई के लाल खड़े कर देते, समझ रहे क्या? ये मत समझो। अफसर भाई का तो आप लोग अब देख रहे, ताजुब हो रहा। अरे 2 मिनट रह जाओ भाई, वो आगे क्या बोलना है भूल जा रहा हूं मैं। आप लोग अब जलवा देख रहे, ये मैं 7-8 साल से देख रहा हूं। हर मिल्ली तहरीक में अफसर भाई साथ रहते मेरे, चाहे वो इमामों का प्रोग्राम हो, चाहे वो रिजर्वेशन का हो, चाहे मॉब लिंचिंग का हो, चाहे वो 3 तलाक का हो, चाहे सीरिया का हो, चाहे म्यांमार का हो, और कितने आसिफ का हो। हर वक्त अफसर भाई साथ में रहे और ये बोलते कि तुमने इधर आना नहीं मक्का गेट पे, ये पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तो ये बड़ा ताज्जुब है आप लोगों को अफसर भाई से, आप वाकिफ हुए? अरे वो तो कई सालों से ठहरे हुआ है, मैं साथ में नगर सेवक रहे हुआ हूँ। मिली जब भी मिली प्रोग्राम रहेंगे, काम रहेगा, वो हमेशा सीना ठोक के आगे रहते। और रही बात सलीम भाई की, हमारी, मैं सलीम भाई को तकरीबन 8-10 साल से पहचानता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कमेटी की तरफ से भी सलीम भाई का इससे पहले इस्तकबाल किया है। देखो मेरा भी कोर्ट से बहुत वास्ता रहा। अब ये कुछ 10-15 साल से कोर्ट से ताल्लुक़ कम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह कई वकीला जो थे अब कुछ रिटायर हो गए, कुछ घरों पे बैठ गए। पहला वकील देखा मैं जो पैसे के पीछे नहीं भागता, जेब से पैसे लगा के काम करता, फिक्र से काम करता। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा, ना मेरा कोई केस है, ना मैं किसको भेजा उनके पास।
उल्टा वो मेरे को फ़ोन करके एक बार ये रमज़ान में फ़ोन करे कि अरे भाई वो 302 का जो जिसको मारे, जो घर में गोली लगी, अरे उसके ऊपर अपन केस करना चाह रहे, वो लोग नहीं तैयार हो रहे। अब क्यों नहीं तैयार हो रहे, क्या नहीं तैयार हो रहे, सारे औरंगाबाद को मालूम है। उनको पास उनको लेके गए, सलीम भाई से मुलाकात कराए, मगर कुछ औरंगाबाद के दलाल है, मुनाफिक है, हमारे में है, हमारे घरों में है, वो लोगों ने उनको क्या बहका दिया क्या मालूम। और शहर की नुमाइंदगी जिसके हाथ में दिए वो भी घरों में चूड़ियाँ पहन के बैठ गए। मुझे बड़ी ताज्जुब की बात। अरे तुम कुछ नहीं करे, तुमने बदनाम करे, जबरदस्ती बदनाम करे और जबरदस्ती अवार्ड लेते फिर रहे कि हमने मंदिर को बताया। अरे मंदिर का तो ताल्लुक ही नहीं था, मंदिर का कोई ताल्लुक नहीं था। वो मुसलमानों का गुस्सा था जो मुसलमानों को बोल रहे थे पाकिस्तान वंदे मातरम कहना होगा, नहीं तो पाकिस्तान जाना होगा। ये मैंने सीपी साहब को भी बोला, साहब इनको अरेस्ट करो। ये नारे की वजह से हालात खराब हुए। 15 दिन तुमने झकमारी करे, 15 दिन तुम बच्चों को बहकाए, फिर उसके बाद वो आके गाली गलौज करे। हिंदू तंजीमें पूरे महाराष्ट्र में 50 जगह फसाद करे, 50 जगह जुलूसा निकाले। इन्होंने चाह रहे थे हालात खराब होना, मुसलमान बहकना, नौजवान बहक गया और उसके भिड़ गया पुलिस के साथ। और मैं तो ये समझता कोई मुसलमान कोई गाड़ी जला नहीं सकता, कोई मुसलमान किसका नुकसान कर नहीं सकता, कोई मुसलमान किसी की इबादत गाह पे पत्थर नहीं मार सकता। रमज़ान में पूरे रमज़ान में पूरे दुनिया में 110 करोड़ मुसलमान नमाज पढ़े। 110 करोड़ है ना, 110 करोड़ पूरी दुनिया में मुसलमान पढ़े, खामोशी से नमाज पढ़े और अपने घरों को आए। अरे इनका छोटा मोटा फंक्शन हो, छोटा मोटा प्रोग्राम हो, जाते जाते मस्जिद पे पत्थर मारेंगे, मस्जिद पे झंडा लगाएंगे, दाढ़ी वाली करेंगे। तो हम हमारी जो कौम है, हमारा जो दीन है, हमको किसी को सताना, किसी को छेड़ना ये सिखाता ही नहीं। अब हालात आ गए तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पे गुनाह दाखिल हो गए, डरना क्या है। मैं कई नौजवानों को बोला मतलब जेल में जाने से क्या हो रहा, ये हम सब जेलों में जाके आए हुए हैं और मजबूत होते उनके माँ बाप को समझाया। तो फिर मैं नौजवानों को ये बोल रहा, अगले हालात इलेक्शन के आने वाले हैं, इत्तेहाद के नाम पे बहको मत और किसको बहकने मत दो, हमारा वोट ज़ाया मत करो। मैं कोई पार्टी का नहीं था, फिर भी मैंने वो उसका काम करा, कुमारवाड़ी का काम करा। मैं इसलिए करा था, ये सोच समझ के करा था कि आफत शहर में आएंगी और फिर ये पूरे शहर के हालात ख़राब करेंगे। बात कुछ समझो तुम लोग। और भाई अज्जू भाई, आपको बोल रहा हूँ, आपके घर पे कोई लीडर आएगा, चलिए, रोते रोते आप भी चले जाएंगे, ये बड़ी फिक्र की बात है। कोई भी आओ तुम्हारे घर पे, चाहे वो शेरवानी पहन के आओ, टोपी पहन के आओ, खुदा के वास्ते, खुदा की कसम है तुम्हारे को, तुम मत जाओ, मुकाबला करो, हका लो इनको, जिस तरीके से तुम हका सकते हका लो। अरे ये अपना पर्सनल मामला नहीं है, ये पूरे कौम का मामला है, पूरे हिंदुस्तान का मामला है। अरे औरंगाबाद में 1 सीट लाने से, 4 सीट लाने से नहीं होने वाला है। ये दुकान औरंगाबाद की जो चला रहे पूरे हिंदुस्तान में चला रहे, 2 आमदार, 1 खासदार, 25 नगर सेवक, ये बोल के वहाँ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे और वोट 5,000, 200, 800 वोटा काट रहे और सेकुलर ताकतों को दफन कर रहे। उसका नतीजा देखो यूपी में क्या हाल हुआ। यूपी में एक संसद को रोड पे कुत्ते के जैसा गोली मार दिया गया और हम कुछ नहीं कर सक रहे। संसद 1 दफ़ा रहा हुआ है, 4 दफ़ा आमदार रहा हुआ है। ये बात कल उस पर थी, आज तुम पे भी आएंगी। तुम ये बात ख्याल रखो, समझो नौजवानों, बहको मत, तो फिक्र से अपना वोट को ज़ाया मत करो, सही जगह काम करो, किसके बहकाने में मत आओ, किसकी तकरीरों में मत आओ और ना झगड़ो ना उलझो, मगर काम तो ऐसा करो कि इनको अपनी जगह बता दो। बस वही लग